हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एसडीआई बाय एसडीपीपी मेथड। तो हमने पहले कैलकुलेशन किया है एसडीआई का, ये सेकंड पार्ट है एसडीपीपी मेथड को जिसको हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने किसका पीपी मेथड को कवर किया था, इसमें हम लोग एसडीपीपी मेथड को कंप्लीट करेंगे। तो एसडीपीपी मेथड को कंप्लीट करने से पहले एक यहाँ पे टेबल दिया हुआ है जिसमें सीरियल नंबर है, नेम ऑफ स्टेट्स है, हेल्थ, नॉलेज और इनकम है। हेल्थ में क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ, और नॉलेज में क्या क्या है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। और इनकम में क्या है, पर कैपिटा जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जो 2011-12 का डाटा दिया हुआ है, जिसमें कौन कौन सा स्टेट है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय और मिजोरम है। तो इसको हमें कैलकुलेट करना होगा किस मेथड से, एसडीपीपी मेथड से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इससे पहले अगर एसडीपीपी मेथड से कैलकुलेट करना होगा तो हमें एक गोल पोस्ट, हम लोग जानते हैं जैसे हमने पीपी मेथड में लिया था वैसे ही एसडीपीपी मेथड का भी एक गोल पोस्ट है जो 2011 का एक डाटा है। तो जिसमें क्या है, डायमेंशन दिया हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम है, और डायमेंशन में क्या क्या है, पहला क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जिसमें क्या है 85 मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम कितना है 20, और एक्सपेक्टेड ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग का कितना है 18 मैक्सिमम और मिनिमम 0 है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का कितना है, मैक्सिमम 15 और मिनिमम 0 है। पर कैपिटा इनकम का मैक्सिमम है 75,000 और मिनिमम का कितना है 100। तो ये हम लोग हमारा गोल पोस्ट है जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे किसका, एसडीपीपी मेथड का निकाल लेंगे। और यहाँ पे इसके फॉर्मूला दिया हुआ किसका, कैलकुलेशन फॉर्मूला किसका, एसडीपीपी का ये कैलकुलेशन फॉर्मूला है, जिसमें हम लोग अगर इनकम निकालना होगा तो क्या है, लॉग का एक्चुअल वैल्यू लेकर के मिनिमम वैल्यू से माइनस करना होगा, लॉग मैक्सिमम वैल्यू को लेकर लॉग मिनिमम वैल्यू से माइनस करना होगा। वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स का क्या है फॉर्मूला, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। और स्कूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए एक्चुअल वैल्यू से माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू को और मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू को। और एजुकेशन इंडेक्स निकालने के लिए क्या करना होगा, मीन ईयर स्कूलिंग प्लस स्कूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स बाई 2। और जब हम इसका एचडीआई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका दो है, एक अंडर रूट है इनकम करके, √3 इनकम इंटू लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंटू एडुकेशन, या फिर और एक तरीका है निकालने का 1/3 इंटू इनकम प्लस 1/3 इंटू लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस 1/3 इंटू एडुकेशन। तो ये हमारा फॉर्मूला है, कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है किसका, एसडीपीपी मेथड का, हम लोग जो अभी आगे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें पहले लिख लेते हैं ऊपर फॉर फाइंडिंग एसडीपीपी मेथड से। तो हमें 8 रो बनाने होंगे और 6 कॉलम बनाने होंगे। तो बना लेते हैं पहले हम लोग जल्दी से। ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकम इंडेक्स। इनकम इंडेक्स निकाल लेते हैं। इनकम इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, ऊपर देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
क्या था, लॉग एक्चुअल माइनस लॉग मिनिमम डिवाइडेड बाई लॉग मैक्सिमम माइनस लॉग मिनिमम। तो हमें क्या निकालना है, इनकम इंडेक्स निकालना है। तो इनकम इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, लॉग एक्चुअल माइनस लॉग मिनिमम वैल्यू, लॉग मैक्सिमम माइनस लॉग मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे देखते हैं आसाम में इनकम इंडेक्स ऑफ वैल्यू कितना दिया है, 65,138। तो लिख लेते हैं लॉग 65,138 माइनस मिनिमम वैल्यू, मतलब जो हमारा गोल पोस्ट है जो स्क्रीन पे दिखा रहा है उसका लॉग मिनिमम, मतलब उसका लॉग मिनिमम वैल्यू कितना है इनकम का, तो कितना है, लॉग 100 है। और लॉग उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, लॉग 75,000, और मिनिमम वैल्यू कितना था, लॉग 100। तो इसको अब हम लोग को कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना हो। तो कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। लॉग 65,138 माइनस लॉग 100 इक्वल टू कितना आ गया, 2.813 नहीं लिखने से हो जाएगा 13, और डिवाइड कितना आ रहा है, डिवाइड करने पे सॉरी नीचे डिवाइड वाला कितना आ रहा है, लॉग 75,000 माइनस लॉग 100 कितना आ रहा है, ये 2.875। तो इन दोनों को अब डिवाइड कर लेते हैं, 2.813 डिवाइडेड बाई 2.875 कितना हो गया, 0.978। तो ये हमारा हो गया इनकम इंडेक्स का वैल्यू, कितना आया 0.978। ये हमारा इनकम इंडेक्स का वैल्यू हो गया। तो इसको लिख लेते हैं आसाम के यहाँ पे कितना है, 0.978 हो गया। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, किस आसाम का लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले फटाफट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स का हमारा फॉर्मूला क्या था, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स का हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। और इसको यहाँ पे फ्रेश से लिख लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो हमारा एक्चुअल वैल्यू जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एक्चुअल वैल्यू क्या है देख लेते हैं। आसाम का लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एक्चुअल वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, 66.02, यही है ना। इसको लिख लेते हैं 66.02। और हमारा गोल पोस्ट में देख लेते हैं, गोल पोस्ट में मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। मिनिमम वैल्यू है हमारा 20, मैक्सिमम वैल्यू है हमारा 85। यहाँ पे भी 20 कर देते हैं। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं कैलकुलेटर से। क्या है, 66.02 माइनस 20 इक्वल टू 46.02 और 85 माइनस 20 65। तो कितना होगा, 46.02 है डिवाइडेड बाई 65 इक्वल टू
0.708। तो ये हमारा आ गया लॉग किसका, सॉरी आसाम का लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला। ये तो लिख लेते हैं इसको, कितना है 0.708। ओके, अब हमें क्या निकालना है, आसाम का मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स ये निकालना है। तो उसको निकालने के लिए पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला इसका 3 नंबर। क्या है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स। क्या है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड करेंगे मैक्सिमम वैल्यू बाय मिनिमम वैल्यू। तो देखते हैं हमारा क्या था, मीन ईयर स्कूलिंग किसका, आसाम का। तो यहाँ पे देखिए आसाम का मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, 6.34 लिख लेते हैं 6.34। और गोल पोस्ट में देख लेते हैं, गोल पोस्ट में हमारा मिनिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 है, -0। और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 18 और 0। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। तो 6.34 माइनस 0 कितना होगा, 6.34 और यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 18 से। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक बार फिर से कर लेते हैं, क्या था 6.34 डिवाइड बाई 18। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ओ अच्छा सॉरी, यहाँ पर मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जो हमारा 15 है। ओके, तो 6.34 डिवाइड बाई 15 कितना होगा, 0.422 ये होगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, मीन ईयर ऑफ क्या था हमारा 0.422। अब हमको आगे क्या निकालना है, स्कूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या फाइंड आउट करना है, स्कूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या है जानते हैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस और मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो देख लेते हैं स्कूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो हम लोग को क्या निकालना है, स्कूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। इसका देख लेते हैं क्या है, स्कूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स का एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू हमारा क्या है, स्कूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स का ये रहा, स्कूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स कितना है 13.69 लिख लेते हैं इसको 13.69। और इसका मिनिमम वैल्यू हमारा कितना है, स्कूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स का 0। और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 18, मिनिमम वैल्यू कितना है 0। गोल पोस्ट से हमने देख लिया। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना होगा 13.69 और 18। अब इन दोनों को करते हैं, 13.69 डिवाइडेड बाई 18 कितना है 0.760। तो ये हमारा आ गया मीन ईयर स्कूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। इसको लिख लेते हैं 0.760। अब हमें क्या निकालना है, एजुकेशन इंडेक्स। एजुकेशन इंडेक्स का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, लिख लेते हैं फटाफट। क्या है, एजुकेशन इंडेक्स। तो फॉर्मूला क्या लिख लेते हैं, मीन ईयर स्कूलिंग प्लस स्कूल
लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स बाई 2। तो इसका इसका फॉर्मूला तो हमने लिख लिया। अब देखते हैं एक्सपेक्टेड एडुकेशन इंडेक्स ना, एडुकेशन इंडेक्स हमारा कितना आया था? तो क्या है हमारा एजुकेशन इंडेक्स से? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स कितना आया? 0.4। तो लिख लेते हैं 0.422 और स्कूल लाइफ एक्सपेक्ट। तो एजुकेशन इंडेक्स क्या था? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग प्लस स्कूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, तो हम बाई 2। तो हमारा क्या आया था? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 0.422 और ये आया था 0.760 बाई 2। अब इसको हम लोग जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या? 0.422 प्लस 0.760 कितना आ रहा है? 1.182 डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं इसको। कितना आ रहा है डिवाइड करने पे? 0.591। तो इसको लिख लेते हैं, कितना आ रहा है? 0.591। अब क्या निकालना है? SDI निकालना है। SDI निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला देख लेते हैं। लिखते हैं HDI। ये सब हम लोग आसाम का ही निकाल रहे हैं। ओके, तो क्या फॉर्मूला था? 1/3 इंटू इनकम प्लस 1/3 इंटू एजुकेशन और एक क्या था? प्लस 1/3 इंटू लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो 1/3 इंटू इनकम, हमारा इनकम कितना आया वो देख लेते हैं। कितना आया? 0.978। तो लिख लेते हैं 0.978 प्लस 1/3 इंटू एजुकेशन लिख लेते हैं। कितना आया हमारा? एजुकेशन आया 0.591 प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा कितना आया वो देख लेते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा आया है 0.760। इसको लिख लेते हैं 0.7। एक मिनट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अच्छा ये रहा 0.780 है, ये हो गया। अब देख लेते हैं आगे क्या करना है हमें। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं? 0.978 बाई 3 प्लस 0.591 बाई 3 प्लस 0.708 बाई 3 ये होगा। नहीं तो बेसिकली एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको ये लाइन ना करके डायरेक्ट कट कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। तो क्या करते हैं? 0.978 डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं। कितना आ रहा है? 0.326 प्लस इसको भी कर लेते हैं। कितना है? 0.591 डिवाइड बाई 3 कितना आ रहा है? 0.917 प्लस 0.708 डिवाइड बाई 3 ये कितना आ रहा है? 0.236। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। क्या? 0.326 प्लस 0.197 प्लस 0.236 कितना आ रहा है? 759 ये है ना, चेक कर लेते हैं। 0.236 तो ये आ गया हमारा वैल्यू। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे HDI में लिख लेते हैं। कितना आ रहा है? 0.759। तो ऐसे ही करके हमें ऐसे अरुणाचल प्रदेश का, मणिपुर का, मेघालय का ये पूरा सारा
इनकम इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर, स्कूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और एसडीआई निकाल लेना होगा। तो मैं निकाल लेता हूँ जल्दी जल्दी सारा। तो हमने सारा वैल्यू निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, रैंक के हिसाब से इसे बैठाना है। तो सबसे हाईएस्ट रैंक जो होगा उसी हिसाब से वैसे हम लोग बैठाएंगे। तो सबसे हाइट ज़्यादा कितना है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंड ये हो गया 5। नंबर के हिसाब से अकॉर्डिंग हमने एसडीआई के अकॉर्डिंग हमने इसको बैठा लिया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसके लास्ट में एक बार ग्राफ बनना होगा। तो ऊपर लिख लेते हैं बार ग्राफ showing SDPP मेथड। ओके, तो एक बना लेते जल्दी से बार ग्राफ। तो ये हमें किसको, एसडीआई को देख करके बनाना होगा। तो हमारा एसडीआई देख लेते हैं। सबसे हाईएस्ट हमारा एसडीआई है 0.85, मतलब हमें 0.1 यूनिट कर करके वाई एक्सिस पे 9 तक जाना होगा। एंड हमारा स्टेट्स कितने, 1 2 3 4 5 स्टेट्स है। तो 5 स्टेट्स के लिए ये बनाना होगा। तो यानी हम लोग यहाँ पे, मैं एक कैजुअली ड्राइंग बना देता हूँ जल्दी जल्दी। और यहाँ पे कितना 0.8 हमारा 5 हाईएस्ट आया। तो हम लोग यहाँ पे भी ऊपर 10 ले लेते हैं अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे क्या है, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और हमारा 0.9 हो गया। अब देख लेते हैं। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू, सॉरी सबसे हाईएस्ट वैल्यू नहीं, आसाम का कितना है 0.75, तो 0.759। तो आसाम को बना देते हैं 0.759 के अकॉर्डिंग। ये हो गया हमारा आसाम। तो उसके बाद क्या आया, अरुणाचल प्रदेश कितना है 0.78 आ रहा है, 7.8 आ रहा है, 0.78 आ रहा है। इसको बना देते हैं। उसके बाद आ रहा है हमारा मणिपुर, कितना है 0.79 आ रहा है, 0.79। तो एक एक करके अकॉर्डिंग टू ये बढ़ रहा है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या आ रहा है, मेघालय कितना है 0.809, 80 मतलब पूरा पूरी 809, यानी ये अकॉर्डिंग उसको। और क्या है, मिजोरम कितना है 0.85, 0.85। बना लेते इसको सब धड़ाधड़।
यहाँ पे लिख लेते हैं सारे स्टेट्स का नाम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हमारा मणिपुर, यहाँ पे है मिजोरम, ये है मेघालय, ये हमारा स्टेट्स जो हम एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं, और ये हमारा वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI लिख देते हैं। और यहाँ पे फटाक से एक स्केल बना देते हैं, ग्राफिकल स्केल शो कर देते हैं। ग्राफिकल स्केल, तो वर्टिकल स्केल हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, वर्टिकल स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्टेट, 1 सेंटीमीटर पे एक स्टेट को दिखा रहे हैं ना, और हॉरिजेंटल पे सॉरी 0.1 यूनिट दिखा रहे हैं, और हॉरिजेंटल पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्टेट। हो गया, तो ये हमारा स्केल हो गया। तो ऐसे ही आपको बनाना होगा, क्या हो गया, तो ये ऐसे हमें कंप्लीट करना होगा। तो यही हो गया बार ग्राफ शोइंग SDPP मेथड। आप फिर इसको फाइनलाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने किया ऐसे कलर वलर करके आप कर सकते हैं, ये अच्छा लगेगा। तो ये था हमारा SDPP मेथड। तो ये हमारा फाइनल कंप्लीट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेशन का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी। थैंक यू।